गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। भाई साहब, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग की कॉमन मिस्टेक के पार्ट 2 में। ओ भाई साहब, पार्ट 1 इतना अच्छा गया, इतना वायरल गया, इतने व्यूज मिले। आप लोगों ने देखा है ना? नहीं देखा? अबे भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भाई बहुत प्यार मिला, बहुत सारे व्यू आ गए, मेरी लाइफ की वायरल वीडियो रही। आपने डिमांड की थी कि और भी बताओ ना मिस्टेक, हम तो मिस्टेक ही मिस्टेक करते हैं। सो डोंट वरी, आज पार्ट 2 लेकर आए और आज 10 नहीं, पिछली बार 10 बताई थी, बल्कि आज 12 यानी 1 दर्जन कम है क्या? बाद में और बना, अभी तो पार्ट 3, 4 कैसे बनाऊंगा बे फिर? तो इसलिए आज मैं आपको 12 मिस्टेक बताऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग में, ऐसी मिस्टेक जो कॉमनली सब लोग करते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने वाली, बट आप नहीं करोगे। और आप पकड़ लेना टेटू अगर आपके सामने कोई ऐसी गलती करे तो। सही है? अब ये 12 तरह की कॉमन मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशन को सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 1 दर्जन गलतियां। ओ भाई साहब, केले दर्जनों के हिसाब से मिलते थे, आज मैं गलतियां भी दर्जनों के हिसाब से बेच रहा हूं। तो आज के दिन मैं आपको 1 दर्जन यानी 12 गलतियां बताऊंगा और उनके सही सॉल्यूशन बताऊंगा। सुनो भाई साहब, पहला वाला है आई एम सो हैप्पी। इसकी शक्ल देखो, आई एम सो हैप्पी। इसका थोबड़ा देख के तुम्हें कहीं लग रहा है कि इसमें कोई गलती होगी? नहीं ना भाई, मैं भी यही सोचता था। भाई ये तो सभी बोलते हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। एक बार मैंने किसी अंग्रेज से बोल दिया आई एम सो हैप्पी, वो जो रैप्टा मारा उन्होंने, मेरी मुंडी घूम के 365 डिग्री पे आ गई। फिर उसने मुझे बताया बेटे सो नहीं बोलते, सही है आई एम वेरी हैप्पी। फिर मैंने कहा ओ वो तो सो लगाओ या वेरी लगाओ, बात तो की। उन्होंने फिर मारा, वो 365 से वापस घूम के अपनी जगह आ गई। मैंने कहा इसीलिए तो गलत बोला था ताकि सही मुंडी हो जाए। तू ही सही कर सकता, तूने टेढ़ी करी थी। तो हाँ, तो मेन मुद्दा यह है कि जब भी हम हैप्पी यूज करते हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, उनके बारे में बातें बताऊंगा। हैप्पी सुन लो अभी, वहां पर आप वेरी का यूज करेंगे, सो नहीं करेंगे। सो की अपनी एक अलग जगह होती है। सही है? सो ओ उठ जा बेटा, सो मत। तो इस तरह से तो आई एम वेरी हैप्पी, ये सही है। नेक्स्ट टाइम बोला आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे बोलना, आई एम सो हैप्पी नहीं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई हैव अ गुड न्यूज, आई हैव अ गुड न्यूज। ये तो इसे मैंने 2 लाख बार देखा। मैंने कहा इसमें मिस्टेक कहां है? आई हैव मेरे पास है और गुड न्यूज एक अच्छी खबर, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर मुझे वही अंग्रेज सपने में दिखा, मैंने कहा और मत मारियो रुक जा। तो फिर मुझे पता चला कि कभी भी जो न्यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, मिक्स करके। उसका ससुरे का ना बहुवचन होता ना एक वचन होता, ऐसा अंग्रेज बोलते। कभी तुम मुझ पे शक करने लगो तो ऐसी कंडीशन में उससे पहले ए नहीं लगाते। सही इंग्लिश होगी आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, तुम्हारे लिए, या खाली आई हैव गुड न्यूज, इस तरह से। तो आज से एक बात गांठ बांध लो कि गुड न्यूज के साथ और नहीं लगाओगे। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, ऐसे नहीं। भले ही तुम्हारे पास एक खबर हो अच्छी, लेकिन तुम ए नहीं लगाओगे, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। सही है भाई साहब, मुझे भी अभी पता लगा वीडियो बनाने से 30 मिनट पहले। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाउ टू स्पेल, हाउ टू स्पेल। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ये होता है हाउ टू स्पेल। जैसे राम की स्पेलिंग क्या होगी? हाउ टू स्पेल राम। सरताज सर की स्पेलिंग क्या होगी? सर आपका नाम क्या है, आपकी स्पेलिंग क्या होगी? हाउ टू स्पेल सरताज सर। ऐसे अक्सर लोग पूछते हैं, बोलते हैं, लिख देते हैं हाउ टू स्पेल, स्पेलिंग पूछने के लिए। खास तौर पे रिसेप्शनिस्ट होती हैं या होते हैं, वो बेचारे नाम पूछ हाउ टू स्पेल, आपका नाम है ना, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? तो भाई हाउ टू स्पेल बोलते हैं ना ना, नीचे ओए बैठ जा राहुल, बाद में फीस जमा कराइए, रुक जा, अभी ले लूंगा, 100 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, नहीं देके जाएगा तो हाउ टू स्पेल नहीं बोलना है, आपने बोलना है हाउ डू यू स्पेल, हाउ डू यू स्पेल, ये सही है। हाउ डू यू स्पेल राम, राम की स्पेलिंग क्या होगी? हाउ डू यू स्पेल सरताज सर, सरताज सर की स्पेलिंग क्या होगी? हाउ डू यू स्पेल, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? तो इस तरह से हाउ डू यू स्पेल ये बोलना है। आओ अब अगला वाला देखिए भाई साहब। नेक्स्ट वाला है एप्पल।
एप्पल। अरे भाई साहब ये देखो, तुम भाई रात भर सर खो जाते रहो, रात भर तुम जागते रहो, रात भर तुम कोई भी वेब सीरीज देख लो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इस ससुरे में मिस्टेक क्या है। मिस्टेक है भाई साहब, लेकिन थोड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सुनो, एप्पल, एप्पल का मतलब सभी को पता है संतरा हो, क्या होता है एप्पल का मतलब, जो भी तुम समझते होगे, मेरी इंग्लिश वीक है। तो एप्पल, अब ये जो एप्पल होता है इसमें क्या गलती है? इसकी स्पेलिंग भी सही लिखी है, ससुरे का ए भी बड़ा लिखा है कैपिटल लेटर में, या खाली एप्पल लिखा, तो गलती क्या है? तो अगर आप खाली एप्पल बोलते हैं तो कोई गलती नहीं है, आप खाली एप्पल ही बोलिए। लेकिन अगर आप इसे किसी वाक्य में बोलते हैं तो एप्पल नहीं, एन एप्पल बोलना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। मिस्टेक है, मिस्टेक, रॉन्ग है भैया, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? सुनो, जब हम एप्पल बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य एक ही एप्पल से है। जैसे मैं सेब खा रहा हूं, आई एम ईटिंग एप्पल, तो मैं कई सेब खा रहा हूं तो एस लगा देंगे, एप्पल्स, तो वो ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको एक ही सेब बोलना है तो भाई साहब हिंदी में भले ही एक ना लिखा हो, लेकिन ये रूल है कि आपको ए या एन लगाना होगा, आर्टिकल का रूल होता है ये। और एप्पल ही नहीं, सेब ही नहीं, बल्कि कोई भी चीज जो एक हो, अंग्रेजी में उससे पहले ए या एन लगाना होता है। तो एन एप्पल बोलना है आगे से। आई एम ईटिंग एन एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, आई लाइक एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल। चलो अब तुम पाइनएप्पल। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है बिफोर 3 इयर्स। बिफोर 3 इयर्स, यहां पर भी लोग अक्सर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। बिफोर 3 इयर्स का मतलब होता है 3 साल पहले, लेकिन सुनो भैया ये रॉन्ग है। यानी कि बिफोर 3 इयर्स आपने नहीं बोलना है। अब क्या बोलना है? सुनो, इसकी जगह आपने बोलना है 3 इयर्स अगो, 3 इयर्स अगो, ये बोलना है। वजह क्या है? सुनो, देखो बिफोर का मतलब भी होता है पहले और एगो का मतलब भी होता है पहले, लेकिन जब आप पास्ट की बात करते हैं तो एगो लगाना है, और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं तभी बिफोर लगाना है। जैसे मैं 3 साल, ये तो 3 साल लिखा है, 5 साल, 10 साल, 6 महीने, कोई भी टाइम ले लो पास्ट का। मैं 3 साल पहले आया, तो पास्ट की बात हो रही है। आई केम 3 इयर्स अगो, अगो लगाएंगे, पास्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर फ्यूचर या प्रेजेंट की बात हो, मैं 3 साल पहले आऊंगा भाई साहब, तुम्हारी शादी कितने 5 साल बाद है ना, 3 साल पहले ही आ जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तो यहां पे फ्यूचर के वाले की बात हो रही है, तब बिफोर लगाएंगे। या मैं 3 साल पहले आता हूं या आ रहा हूं, ये सब प्रेजेंट वाली कंडीशन है, तब बिफोर लगाएंगे। लेकिन पास्ट में आपको एगो लगाना है, और ऐसे ही एगो को फ्यूचर या प्रेजेंट में मत लगा देना। तो सही है, 3 इयर्स बिफोर नहीं, 3 इयर्स अगो, 1 ईयर अगो, 1 मंथ अगो, अगो ही अगो, अब तुम मत अगो। आओ अब मतलब गले लगाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है यूज अ वॉच। यूज अ वॉच, इसका मतलब होता है कि घड़ी पहनना। अब लोग अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग के यूज करते हैं कि इसके लिए, घड़ी के लिए, भाई मैं यूज करता हूं, देखिए ये वाली घड़ी, मैं ये वाली घड़ी, मैं ये वाली घड़ी, और एक और लगी हुई पीछे, नहीं मैं घड़ियां यूज करता हूं। तो यूज नहीं, यूज अ वॉच की जगह आप बनाइए, क्या बनाइए? हाँ, वेयर अ वॉच, वेयर अ वॉच, ये लगाते हैं। तो घड़ियों के लिए यूज मत लगाना, वेयर लगाना। आई एम वेयरिंग अ वॉच, मैं देखो घड़ी पहने हुए हूं। यू शुड वेयर अ वॉच, आपको एक घड़ी पहननी चाहिए। तो लोग यूज करते हैं ज्यादातर, यू शुड यूज अ वॉच, आई एम यूजिंग रोलेक्स, आई एम यूजिंग एप्पल, ये वो वेयर। आओ अब अगला वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है बाय माय ओन। बाय माय ओन, यहां पर भी अक्सर लोग गलतियां करते हैं। बाय माय ओन का मतलब होता है मैं खुद, जैसे मैं खुद पढ़ता हूं, आई रीड बाय माय ओन, है ना, ऐसे कहते हैं। या फिर मैं खुद वहां जाऊंगा, आई विल गो बाय माय ओन। मैं खुद खाना पका रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड बाय माय ओन। नहीं, बाय माय ओन एक्चुअली में गलत है, इसकी जगह सही है बाय माय सेल्फ। बाय माई सेल्फ ये बोलेंगे, मैं खुद जाऊंगा, आई विल गो बाय माई सेल्फ। मैंने खुद उससे बुलाया, आई कॉल्ड हिम बाय माई सेल्फ। कई कंडीशन में बाय भी नहीं लगाते हैं, इसके लिए मैंने प्रोनाउन वाली वीडियो बनाई हुई है, प्रोनाउन सरतासर करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो भाई साहब बाय माई ओन नहीं, बाय माई सेल्फ। आओ अगला वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है लाइक दिस। लाइक दिस, लाइक दिस का मतलब होता है इस तरह। जैसे लोग बोल देते ना कि तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, या तुम्हें इस तरह नहीं चलना चाहिए, यू शुड नॉट वॉक लाइक दिस, ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये तो बस टुच्ची इंग्लिश है, टुच्ची से मुच्ची इंग्लिश में आ जाओ, अच्छी इंग्लिश में आ जाओ। तो आप लाइक दिस की जगह बोलिए इन दिस वे। इन दिस वे ये है सही तरीका। जैसे यार तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पहले क्या बोलता था, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, ऐसे, फिर लगता था सड़ी हुई शकल का। अब मैं बोलूंगा यू शुड नॉट टॉक इन दिस वे,
ओ लग रहा बिजनेसमैन, अपने आप ही जेबों में पैसे भर गए ऐसी इंग्लिश बोलते ही। तो इस तरह से इन दिस वे ये ज्यादा कारगर है और यूजफुल है। तो याद रखना, लाइक दिस नहीं, इन दिस वे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है सॉरी फॉर लेट। सॉरी फॉर लेट ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं जब भी देरी हो जाती है, किसी काम में देर हो जाती है, सॉरी फॉर लेट यार, लेट आया, मैं लेट आया, सॉरी फॉर लेट, लेट हो गया। नहीं, आपको कभी भी सॉरी फॉर लेट नहीं बोलना है। जब भी आपको किसी काम में, किसी काम को करने में डिले हो जाए, जैसे आपने कोई गिफ्ट भेजा, यार सॉरी फॉर लेट, लेट भेजा है मैंने, ये अटक गया था कहीं पे, खाना लेके गए आप, लीजिए मैम जोमेटो से आया हूं मैं, सॉरी फॉर लेट। या फिर आप कुछ भी कोई चीज, किसी चीज को भेजते हैं या कोई बात करते हैं, कोई रिप्लाई करते हैं, कोई लेटर देते हैं, कोई ईमेल देते हैं, कोई सही है, तो आप क्या कहते हैं, सॉरी फॉर लेट नहीं, इसकी जगह आप बोलिए सॉरी फॉर डिले। सॉरी फॉर डिले, सॉरी फॉर डिले ये बोलेंगे। पहले मैं भी बोलता था ओ मेरी वीडियो कल नहीं आ पाई, सॉरी फॉर लेट, फिर एक दिन पता लगा इंग्लिश बर्बाद है मेरी, फिर मैंने बोलना सीखा सॉरी फॉर डिले, यार डिले हो गया मैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी इसका मतलब होता है मुझे प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूं, आप सभी जानते हैं। लेकिन कई वेबसाइट्स और कई आर्टिकल के अनुसार ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। देखिए मैं वैसे इसके फेवर में हूं भाई साहब, मैं क्यों झूठ बोलूं। लोग बोलते हैं आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है, तो आप ठीक है आप बोल सकते हैं, यहां पर बहुत माइनर सी मिस्टेक है जो है। और भैया कि ग्रामर कहती है कि आई एम थर्स्टी नहीं, आई एम फीलिंग थर्स्टी होना चाहिए, ये कहती है ग्रामर। नहीं भी होगा तो तुम बोल दोगे इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम थर्स्टी बोल सकते हो। तो ये गलत तो है, ये कम गलत है थोड़ा सा, इतना सा। तो आप इसकी जगह बोलिए आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी यानी कि मुझे प्यास लग रही है। तो आगे से याद रखना, आई एम थर्स्टी भी बोलो, आई एम फीलिंग थर्स्टी बोलो, ये याद रखना बस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट आ गया, डांस डांस डांस। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। इस सेंटेंस में बहुत कम लोग गलतियां पकड़ पाएंगे, सिर्फ वही पकड़ पाएंगे जो एसएससी, यूपीएससी, 2पीएससी, सीबीएसई क्या है वो, जो भी एससी है वही पकड़ पाएंगे। तो सुनो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं यूपीएससी, एसएससी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आता है ये मेरे बोलने का मतलब है। तो यहां पे आप देखिए आई एम एट होम, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि सब कुछ सही है, लेकिन जब आप ये वाला फ्रेज बोलते हैं ना कि मैं घर पर हूं, तो इसे बेहतर हो आप ऐसे बोले आई एम होम। आई एम होम यानी होम को एज अ वर्ब यूज करें, एज अ नाउन यूज ना करें। तो ऐसी कंडीशन में आई एम एट होम नहीं, आई एम होम, मैं घर पर हूं। हाँ जी हाँ जी, आई एम होम, आई एम होम। ओ नो आई एम नॉट होम, ऐसे। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, आई एम एट होम, आई एम एट, आई एम, बस सिर्फ होम के साथ ही ऐसा ही है, ये नहीं आई एम मॉल, आई एम ऑफिस, आई एम चिड़ियाघर। ओ भैया ओ बैठ जा, वहां तो एटी लगाना। बस होम की सिचुएशन है, क्योंकि होम के साथ बहुत सारी कंडीशंस होती है, ससुरी को टू वो भी नहीं लगता, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। अब यहां पर ये एट का भी पंगा है, एट लगता है होम के साथ, लेकिन सिर्फ इस वाले फ्रेज में कि मैं घर पर हूं, इसे सिर्फ ऐसे बोलते हैं आई एम होम। इंग्लिश का सर पैर नहीं है, याद ही करना पड़ता है, यहां ऐसे बोलते हैं, यहां ऐसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है डू यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। डू यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है? अब देखो इसमें भी चक्कर खा जाएंगे लोग कि इसमें गलती क्या है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो हो गया, लेकिन इसमें गलती क्या है? अब दिमाग यही सोचेगा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ये भी सही है। डू यू नो ताहे ती है प्रेजेंट डेफिनेट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दा नहीं आएगा, है क्या आएगा? क्या? अबे भैया सब कुछ आएगा इसमें, लेकिन यहां पर एक गलती है और वो ये है डू यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं, डिड यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब आधे खड़े हो, गलत 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 गलत, डू यू नो होना चाहिए, क्या तुम जानते हो। तो डिड कैसे हो गया? भाई साहब रूल सुनो ग्रामर का, मैं भी अभी पढ़ के आया हूं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, सुनो मेरी तरह गलती मत करना। देखो जब आप कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ सवाल पूछना है, तब वहां डू यू नो बोलते हैं। क्या तुम जानते हो राहुल का है? अब तुम ही तो बताओगे राहुल का है, डू यू नो ये से बोलेंगे। क्या तुम जानते हो दिल्ली भारत की राजधानी क्या है? अब तुम ही तो बताओगे, मैं तो पूछ रहा हूं, तो डू यू नो। जहां सिर्फ पूछना हो खाली वहां डू यू नो बताते हैं, लेकिन ध्यान दो यहां पूछ नहीं रहा, यहां तो वो उत्तर भी साथ में दे रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है क्या तुम जानते हो दिल्ली भारत की राजधानी है, देखो ये बता रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन का रूल है कि डू यू नो है नहीं, डिड यू नो, यानी क्या तुम्हें अब तक पता था, पास्ट की बात हो गई, लो पता चल गया दिल्ली भारत की राजधानी, खुद ही बता भी दिया। इसीलिए तो जहां पर ही बोल रहा हूं, क्या तुम जानते हो कि एफिल टावर पेरिस में है, डिड यू नो ऐसे बनाएंगे। क्या तुम जानते हो कि जो है अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, डिड यू नो। क्या तुम जानते हो कि नीचे लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब हो जाएगा, डिड यू नो ऐसे, जिसका आंसर भी साथ हो डिड यू नो।
चलिए गाइस, वो पसीने में पानी पानी हो गया। ओहो, चलो आप एसी लगवाना भी, बजट हमारा डाउन है, अभी हमने सारा खर्चा डीएसएलआर पे कर दिया। आप भाई साहब, आपके लिए कोई काम नहीं, आज होमवर्क नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आज बस मौज मारो। आज मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स बताए आपके नॉलेज के लिए, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा काम है। हमारे चैनल सरताज क्लासेस को मिल गया है सुपर थैंक्स का ऑप्शन, नीचे दिख जाएगा आपको, और हार्ट सा बना होगा, बीच में डॉलर बने होंगे, डॉलर से समझ जाओ जेब ढीली करनी पड़ेगी। मतलब वहां जाके आप डोनेट कर सकते हैं चैनल के लिए, जिसके जरिए आप लाखों बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स का पार्ट 3, 3000, 3 मिलियन भी आए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पहली वीडियो की तरह कमेंट कीजिए, बताइए कि पार्ट 3 लाओ, पार्ट 3 लाओ, ऐसे बताना, उछल उछल के, फ्रेम तो नहीं कटा, तो ऐसे बताना, सही है। पार्ट 3 में और कमाल कमाल की मिस्टेक्स लेकर आऊंगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, और वीडियो को जाते जाते एक टुच्चा सा मुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना।